नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्मिक कथा में। मैं हूँ पारुल गुप्ता और आज हम जानेंगे स्वास्तिक का अर्थ और महत्व। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं ये कथा। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वास्तिक प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वास्तिक शब्द सु, अस, क से बना है। सु का अर्थ है अच्छा, अस का अर्थ है अस्तित्व और क का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। स्वास्तिक एक विशेष तरह की आकृति है जिसे किसी भी कार्य को करने से पहले बनाया जाता है। माना जाता है कि यह चारों दिशाओं से शुभ और मंगल चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। स्वास्तिक की इस आकृति का क्या कारण है? क्या है स्वास्तिक का प्रतीक? आइए जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रम में कहा है, समाप्ति कामः मंगल आयरेत, अर्थात किसी भी कार्य को निर्विघ्न पूरा करना हो तो आरंभ में मंगल चरण अथवा मंगल कविताएं अवश्य लिखें। यह एक पुरातन परंपरा है, किंतु साधारण मनुष्य के लिए सौंदर्यपूर्ण मांगलिक मंगलाचरण लिखना संभव नहीं था। इसीलिए ऋषियों ने स्वास्तिक चिन्ह निर्मित किया, जिसे बनाने से साधना कार्य आदि में आने वाली बाधाएं पैदा नहीं होती और सभी कार्य सफलता से पूर्ण होते हैं। इसी के साथ स्वस्ति मंत्र बनाया गया, जो शुभ और शांति के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण करने से हृदय और मन मिल जाते हैं। स्वस्ति मंत्र का पाठ करने की क्रिया स्वस्ति वचन कहलाती है। यह मंत्र इस प्रकार है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षार्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। माना जाता है कि इस मंत्र में 4 बार आए स्वस्ति शब्द के रूप में 4 बार कल्याण और शुभ की कामना से श्री गणेश के साथ इंद्र, गरुड़, पूषा और बृहस्पति का ध्यान और आवाहन किया गया है। स्वास्तिक की जो आकृति ऋषियों ने बनाई, उसकी 4 रेखाओं की तुलना 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से की गई है। स्वास्तिक की 4 रेखाओं को जोड़ने के बाद जो 4 बिंदियां होती हैं, उनमें गौरी, पृथ्वी, कूर्म यानी कछुआ और अनंत देवताओं का वास माना जाता है। स्वास्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वास्तिक, जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारी दाईं ओर मुड़ती हैं, इसे स्वास्तिक कहते हैं। यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारी बाईं ओर मुड़ती हैं, इसे वामावर्त स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक को प्रथम पूज्य श्री गणेश का साकार रूप भी माना गया है और इसकी 4 भुजाएं चतुर्भुज गणेश को भी दर्शाती हैं, क्योंकि श्री गणेश देवता, नर, असुर और नाग इन चारों का स्थापन करने वाले हैं एवं चतुर्वर्ग, चतुर्वेद आदि के स्थापक भी हैं। इसीलिए हिंदू धर्म परंपराओं में हर मांगलिक, धार्मिक कर्म, पूजा, उपासना या कार्य की शुरुआत में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर श्री गणेश को पूजा जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्तिक के महत्व। स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती हैं, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि स्वास्तिक के आसपास एक गोलाकार रेखा खींच दी जाए तो यह सूर्य भगवान का चिन्ह माना जाता है। वह सूर्य देव जो समस्त संसार को अपनी ऊर्जा से रोशनी प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के अलावा स्वास्तिक का कई और धर्मों में भी महत्व है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। यह भगवान बुद्ध के पग चिन्हों को दिखाता है।
इसीलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। यही नहीं, स्वास्तिक भगवान बुद्ध के हृदय, हथेली और पैरों में भी अंकित है। हिंदू धर्म से कई ज़्यादा महत्व स्वास्तिक का जैन धर्म में है। जैन धर्म में यह सात्व जिन का प्रतीक है, जिसे सब तीर्थकर सुपार्श्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। श्वेतांबर जैनी स्वास्तिक को अष्टमंगल का मुख्य प्रतीक मानते हैं। स्वास्तिक शांति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होकर जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। पूजा ग्रहों या मांगलिक अवसरों पर ही नहीं, पर त्योहारों पर भी घर आंगन, द्वार, मांगलिक पत्रों जैसे कलश, आरती की थाली आदि पर सिंदूर एवं रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। विवाह जैसे मंगल कार्य का आरंभ भी स्वास्तिक निर्माण से ही होता है। निमंत्रण पत्र आदि पर भी स्वास्तिक की छाप रहती है। वर वधू अपने अपने घरों में मानने रूप में थापा लगाकर मंगल कामना करते हैं। स्वास्तिक उनके समस्त कार्यों को मंगल, कुशल एवं कल्याण का प्रतीक बनकर पूरा करता है। घर में संतान जन्म के पश्चात प्रथम स्नान की रस्म के दौरान स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। छठे दिन नवजात शिशु को स्वास्तिक चिन्ह युक्त कपड़ों में लिटाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम गोबर से स्वास्तिक बनाए जाते हैं, जिसे सतिया मारना भी कहते हैं। हुआ पूजन में भी स्वास्तिक बनाया जाता है। घर आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर भी स्वास्तिक बनते हैं और कई स्त्रियां चतुर्मास के दौरान स्वास्तिक व्रत भी रखती हैं। अब जानेंगे स्वास्तिक का प्रयोग कैसे करें। स्वास्तिक की रेखाएं और कोण बिल्कुल सही होने चाहिए। भूलकर भी उल्टे स्वास्तिक का निर्माण और प्रयोग ना करें। लाल और पीले रंग के स्वास्तिक ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जहाँ जहाँ वास्तु दोष हो, वहाँ घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। पूजा के स्थान, पढ़ाई के स्थान और वाहन में अपने सामने स्वास्तिक बनाने से लाभ मिलता है। क्या आप जानते हैं लाल रंग से ही स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है? लाल रंग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर को जल्दी प्रभावित करता है। यह रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सौर मंडल में मौजूद ग्रहों में से मंगल ग्रह का रंग भी लाल है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसे साहस, पराक्रम, बल व शक्ति के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि स्वास्तिक बनाते समय सिर्फ लाल रंग का ही उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।